प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होना है, जो कि नवंबर माह में होगा। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने अभ्यास प्रश्न जारी किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा छठवीं में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक NAS कक्षा छठवीं विषय गणित के अंतर्गत आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। सबसे पहले निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। हमने सही का निशान लगा दिया है, आप गोल घेरा बना लेंगे जैसे इसमें बताया गया है। प्रश्न पहला, पुस्तकालय। एक पुस्तकालय के लिए 13 पुस्तकें खरीदी गईं। सभी पुस्तकों का मूल्य समान है। पुस्तक खरीदने पर 3,185 रुपये खर्च किए गए, तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो कुल रुपए खर्च किए 3,185 13 पुस्तकों के लिए, तो हम भाग कर देंगे 3,185 में 13 का, तो भागफल आएगा 245, यानी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य होगा 245 रुपये। इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न दूसरा दिया है, तालिका में दी गई वस्तुओं को दुकान से खरीदा गया है। दाल 193 रुपये, चावल 245 रुपये और शक्कर 180 रुपये। दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट देने के बाद और कितने रुपये देने होंगे? तो पहले हम इनको जोड़ लें कि कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। तो 193, 245 और 180 को जोड़ लीजिए, तो आपको जो जोड़ मिलेगा वो होगा 618 रुपये। अब हमने क्या किया, 500 रुपये दे दिए, तो 618 में से हम 500 घटा देंगे तो आएगा 118, यानी अभी हमें उसे 118 रुपये और देने हैं, यानी इसका उत्तर डी वाला सही होगा। प्रश्न तीसरा है, रिक्त जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसमें निम्न प्रश्न में रिक्त बॉक्स दिया गया है, उसमें सही संख्या भरनी है। 37 गुणे ये बॉक्स दिया है रिक्त स्थान के रूप में, और नीचे गुणनफल दिया है 296। तो हम वास्तव में 296 में हम 37 का यदि भाग कर दें तो जो भागफल आएगा वही उसका गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हम 296 में 37 का भाग करेंगे तो आएगा 8, और इस प्रकार इसका सही उत्तर ए वाला होगा 8, यानी हमें यहाँ पर जो गुणा में रिक्त बॉक्स बना है उसमें 8 का गुणा हम 37 में करेंगे तो हमें 296 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न चौथा दिया गया है, रेट लिस्ट दी गई है। सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4, सामग्री का नाम पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी और मूल्य प्रति नग, यानी प्रति नग का मतलब एक समोसा। तो यहाँ पर पोहा 1 प्लेट का है, मूल्य 8 रुपये, जलेबी का 10 रुपये, समोसे का 6 रुपये और कचौड़ी का 7 रुपये। अब सोना और उसकी सहेली यानी 2 लोग गए दुकान पर, एक प्लेट पोहा खाया, तो एक प्लेट मतलब 8 रुपये का उन्होंने पोहा खाया, तो 8 धन 8 हो गया। और 2 समोसे खाए, एक समोसा है 6 रुपये का, तो एक जन ने खाए 2 समोसे यानी 12 रुपये, तो 12 धन 12। अब इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा 40। अब लिखा है उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो कितने रुपए देने होंगे? 40 रुपये। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न पाँचवा, 500 रुपये के 5, 100 रुपये के 7, 50 रुपये के 3 और 20 रुपये के 2 नोटों से मिलकर कुल कितनी राशि बनेगी? तो 500 रुपये के 5 हैं, तो 500 में हम 5 का गुणा कर देंगे, धन। 100 के 7 हैं तो 100 में गुणा 7 का कर देंगे, धन।
50 रुपये के 3 हैं तो 50 में हम 3 का गुणा कर देंगे धन। अब 20 रुपये के कितने हैं 2 तो 20 गुणे 2। इस प्रकार हम सभी इस तरह करके जोड़ के गुणा के रूप में लिख देंगे। 500 में 5 का गुणा करेंगे तो 2500, 100 में 7 का गुणा करेंगे तो 700, 50 में 3 का गुणा करेंगे तो 150 और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40। अब हम इन सबको जोड़ देंगे 2500 धन 700 धन 150 धन 40, तो हमारे पास आया 3390। तो कुल राशि बनेगी 3390 रुपये, यानी इसका बी वाला सही है। प्रश्न 6वां, 4 खंड वाली अलमारी में प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी हैं। ऐसी ही 6 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें बनेंगी। पहले हम देखें एक अलमारी में कितनी बनेंगी, तो एक खंड में है 6 और कुल कितने खंड हैं 4, तो एक अलमारी में बनेंगी 6 गुणे 4। अब ऐसी ही कितनी अलमारी हैं 4 और हैं, तो हम 4 का गुणा और कर देंगे, यानी 6 गुणे 4 गुणे 4। अब हम 4 का गुणा 4 में कर लें तो 16, तो 6 ज्यों करते हो 4 गुणे 4 तो हो गया 16। 16 में 6 का गुणा कर देंगे तो आएगा 96, यानी कुल 96 पुस्तकें बनेगी। प्रश्न 7वां है, शाला में आयोजन हेतु 451 उपहार लाए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच गए। तो कितने विद्यार्थियों की जो उपहार वितरित किए गए, कितने विद्यार्थियों के। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 451 थे और 17 बच गए, तो 451 में हम 17 को घटा देंगे क्योंकि ये उपहार बच गए। तो कुल कितने उपहार बटे 434 उपहार, और प्रत्येक विद्यार्थी को कितने बटे 2, तो हम 2 का इसमें भाग करेंगे। भाग करने पर आप देख रहे हैं हमें भागफल मिला 217 रुपये, तो इसका उत्तर होगा ए 217, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो थी 217 जिनको उपहार मिले। प्रश्न 8वां, समान कदमों से चलने वाले एक रोबोट एक कदम में 25 सेंटीमीटर चलता है, तो 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने कदम चलना पड़ेगा। तो पहले तो हम देखें यहाँ सेंटीमीटर इकाई है और यहाँ मीटर, तो दोनों हम समान कर लें, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 50 मीटर बराबर 50 गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो गुणा करने पर हमें मिला 5000 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि एक कदम में वो कितना चलता है 25, तो हम जो ये 5000 है इसमें हम 25 का क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ पर इसका सी वाला सही होगा 5000 भागित 25। प्रश्न 9वां, एक माली 100 पौधे खरीदता है और वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है। तो आपको बताना है कि पंक्तियों में जो पौधे लगे हैं और कितने पौधे शेष हैं, यानी कितनी पंक्तियों में पौधे लगेंगे, कुल पौधे कितने लगेंगे और कितने बच जाएंगे। एक पंक्ति में 18 हैं और कुल हैं 100, तो 18 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 100 के लिए। तो हम अगर देखें तो 18 पंचे 90, यानी कुल कितनी पंक्तियां हो जाएंगी 5, और कुल कितने पौधे लग जाएंगे 90। अब बचेंगे कितने, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो 10, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या होगी 5 और शेष पौधे बचेंगे 10। प्रश्न 10वां, 5 रुपये के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। 9 किलोग्राम वजन वाले बैग में कितने 5 रुपये के सिक्के होंगे। तो यहाँ पर भी हम देखें इकाई अलग है, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 9 किलोग्राम बराबर 9 गुणे 1000 अर्थात 9000 ग्राम। अब एक सिक्के का वजन कितना है 5 रुपये वाले का 9 ग्राम, तो हम 9000 में 9 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000, यानी उसमें कुल कितने सिक्के हैं 5 रुपये के, तो 1000 सिक्के, अर्थात इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 11वां, चित्र दिया हुआ है,
इस चित्र को देख करके आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विवरण सही है। पहले चित्र में का क्षेत्रफल दूसरे चित्र के क्षेत्रफल से अधिक है। तो पहले हम क्षेत्रफल देख लें। तो इसमें देखें हम ये सभी वर्ग बने हुए हैं। कुल कितने वर्ग हैं? 2, 4, 5। इसमें कितने हैं? 2, 4 और 5। तो वर्ग तो समान है, तो वर्ग समान है तो क्षेत्रफल भी समान होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है। प्रश्न 12वां है, नीचे आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। आपको बताना है सबसे अधिक किसकी जो घेरे की लंबाई, घेरा मतलब परिमाप, घेरा हमेशा परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति की जो बाह्य परिमाप होती है, बाह्य घेरे की लंबाई, वही उसकी परिमाप होती है। तो यहाँ पर हम देखें, इसमें पहले चित्र में लंबाई है 12 और चौड़ाई है 10 और आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो अगर हम यहाँ पर लंबाई देखें 12 और 10 22, लंबाई धन चौड़ाई का मान आया। और इसमें कितना आया? 12 धन 8 तो 20 हो गया। इसमें आया 12 और 11 23 और इसमें आया 13 और 9 तो हुआ कितना? 22। तो सबसे ज़्यादा किस में आया? 23, लंबाई धन चौड़ाई। तो अगर हम ये वाला लेंगे सी वाला तो 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46, क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई इसकी सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है 23 और इसमें 2 का गुणा होगा तो इसकी सबसे ज़्यादा परिमाप होगी, अर्थात घेरे की लंबाई होगी। घेरा मतलब क्या कहलाया? जैसे मान लीजिए इस सिरे से हम चलें तो ये और ये चारों भुजाओं की मापों का कुल जोड़। प्रश्न 13वां, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? सभी वर्ग बने हुए, गिन लीजिए 2, 4, 5, कुल 5 वर्ग बने हैं, वर्गाकार आकृतियां हैं। और इसमें लिखा है कि प्रत्येक की जो लंबाई है 1-1 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार 5 हैं तो इसका होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 14, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना होगा? आगे जाके आप पढ़ेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो दुगना हुआ तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 तिगुना होगा तो 3 का वर्ग 9 होता, तो 9 गुना हो जाएगा। भुजा यदि तिगुनी हुई, यहाँ पर हम देखें भुजा दुगनी हो गई, पहले 4 थी फिर 8 और दुगनी मतलब 2 का वर्ग 4, तो सीधा 4 आ जाएगा। परंतु आपके हिसाब से देखें 5वीं के 6वीं के स्टैंडर्ड के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो 4 वाले का होगा 4 गुणे 4 यानी 16 और 8 का कितना होगा? 8 गुणे 8 यानी 64। अब 16 का पहाड़ा 64 के लिए पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे अर्थात 4 गुना। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 15वां, दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है? ये सभी वर्ग बने हुए हैं तो वर्ग गिन लीजिए, जिसमें सबसे कम है उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। जैसे पहली आकृति में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 2 8 और 2 9, तो इसमें 7 इसमें 9। इसमें कितने हैं? 8, 4 नीचे 4 ऊपर और इसमें कितने हैं? 9 हैं, 3 3, तो सबसे कम इसमें है 7, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 16वां, नीचे दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? जैसे वहाँ अपन ने देखा था ऐसे यहाँ आप इन सभी के गिन लीजिए। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें कितने हैं? 4 4 8, इसमें कितने हैं? 9 और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 और 2 10, तो इसका डी वाला सही है। सबसे ज़्यादा इसमें वर्ग हैं अर्थात इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। प्रश्न 17, नीचे दी गई आकृति की परिमाप बताइए। तो 1-1 सेंटीमीटर है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसकी कुल परिमाप हो जाएगी 12 इकाई, यानी इसका बी वाला सही है।
प्रश्न 18वां दिया है, नीचे दिए गए विकल्प में किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। तो इसमें देखें 3 3 हैं दोनों में, इसमें देखें इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं। इसमें देखें हम तो ये 3 और 2 5 और इसमें कितने हैं 4 और 2 6, इसमें 3 और 2, तो समान किस में है, पहले वाले में 3 3, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल समान है, ए वाला सही है। प्रश्न 19, इस घड़ी को देखिए, ध्यान से देखें और इसमें आपको बताना है 1 घंटे बाद क्या होगा समय। तो इसमें 9:15 9:15 है, 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा 10:15 यानी 10:15। अब इस घड़ी में हम देखें 10:15 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिए ये बज गए 10 और ये 15 मिनट, तो इसका सही उत्तर होगा 10:15 और डी वाला इसका सही होगा। प्रश्न 20वां देखें, इसमें 2 घड़ियां बनी हुई हैं। राजू के खेलने जाने का समय राजू कितनी देर खेला, तो इसमें देखें आप तो इस घड़ी में 4 बजा है। अब इसमें देखें राजू के खेल कर वापस आने का समय, तो इसमें 6:15 हुए, तो 4 बजे गया और 6:15 पे आया, मतलब कुल कितना खेला 2 घंटे 15 मिनट। तो यही उन्होंने पूछा है कि वह कुल कितने समय खेला, तो इसका सही उत्तर होगा ए 2 घंटे 15 मिनट। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।